Secretly tiny that novel last episode बेला उसके कमरे में आई तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स थी। वो इस शादी के लिए तैयार तो थी लेकिन अब थोड़ा हिचकिचा रही थी। एले भी फ़ौरन ही गायब हो गई थी। जैक्सन तो आज उस पर फिदा ही था, जबकि दूसरी तरफ हैदर और बर्ल ने उसे प्यार किया और वो आज हेनरी के रूम में आ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, उसका कमरा प्यारा था और वो मुड़ी तो ऐन पीछे ही वो खड़ा था। संजीदगी से उसे देख रहा था। बेला ने उसकी आंखों में देखा और अपने अंदर कुछ हिम्मतें मुजतमा की। थोड़ा और आगे होकर उसने हेनरी के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में सुर्खी सी फैल गई। आई एम सॉरी हेनरी, काश मैं उस वक्त तुम्हें शादी के लिए हाँ कहती थी तो तुम मुझसे बदगुमान ना होते। मैं शायद डर की थी कि औरतें मेरे डैड को मार ना दें। और और हुआ भी वैसा ही। उसने तो डैड को कब का ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो रुक गई। वह कुछ नहीं बोल रहा था। क्या तुम अब भी नाराज़ हो? वो सवाल करने लगी। मुझे फजूल बातें करके बोर कर रही हो, वो बोला तो बिला हैरानगी से उसे देखने लगी। मैं जीने वाला इंसान हूँ। शायद थी लेकिन अब नहीं है। तुम पसंद ना होती तो शादी का सवाल ही नहीं था। तो भूल जाओ पुरानी बातों को। उसका गाल थपथपा कर वो आगे बढ़ा और लबों में सिगरेट दबा ली। हाँ, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मेरी खिदमत कर सकती हो। वो मज़े से बेड पर उछलकर लेटता बोला। हाँ, तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारकर वो जैसे अपनी पुरानी रूम में लौट आई। एक्सक्यूज मी, आईब्रोज काट गया। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरा जीना हराम तुमने मेरा जीना हराम नहीं किया। तुमने मेरा कम जीना हराम नहीं किया। बात बात पर डांट कर बहुत कोई माफिया बनना चाह रहे थे और एक्चुअली तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। बाकी कौन तुम्हें घास डालता? वो बाल झटक कर उठ गई। तुम पर्सनल अटैक मार रही हो, वो उंगली उठाकर भड़का। बिल्कुल मारूंगी, वो झुककर उसकी वही उंगली मोड़ती बोली, जबकि हेनरी ने उसका हाथ जकड़ लिया और उसे अपने नज़दीक खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? वो आईब्रोज कर उसके हल्के हल्के शर्म से गुलाबी होते चेहरे को देखने लगा। चाहूँ तो जीत भी जाऊँ, वो बोली और उसके गले में बाजू हाल कर लिए, जबकि हेनरी हंस दिया। आई नो यू आर ब्लैक बेल्ट, वो बोला, जबकि बेला ने मज़े से आंखें घुमाई। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। लड़कियों को ढेर कर देने में पीएचडी की है मैंने। वो कहते साथ ही एकदम उस पर झुका और उसकी सांसों की महक में ही खो सा गया। बेला की मकरूती उंगलियां एक अलग सा जादू उसके इर्द गिर्द बिखेर रही थीं। ऐसा नहीं था बेला कोई पहली लड़की थी जिसे उसने छुआ था, लेकिन शायद बेला पहली लड़की थी जिसे छूकर वो अपने हवास खो रहा था। वो कसमसा गई थी उसकी गुर्बत में और सांसें बहाल करने को ज़बरदस्ती उसे दूर करने लगी। लेकिन वो जो कह रहा था शायद बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। वो उसे ढीर कर रहा था। हेनरी, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेनरी ने उसके हाथों को भी काबू में कर लिया और उस पर चाह गया। और फिर वो अपनी मर्जी से उससे दूर हुआ तो अपनी खुद की सांसें तो उखड़ी हुई थी। बेला बेदम सी हो गई। हाय मिस ब्लैक बेल्ट, वो तमज़े कहकर लगा उठा। बेला ने मुंह बनाकर उसे देखा। ये क्या पागलपन है? मेरा सांस रुक जाता। आदत डाल लो। मैं एक बार चिपक जाऊं तो हटता नहीं, वो आंख दबाता बोला और बिला नफी में सर हिलाने लगी। लेकिन एक बात है, वो झुका। आहिस्ते से उसकी जादुई उंगलियां बेला के गिर्द कुछ हजार सा बना रही थी। तुम चीज़ काबिल तारीफ हो, वो उसका गाल छू गया। वर्ड यू मीन?
वह हिम्मत करती उसे घूरने लगी। जबकि हेनरी ने उसके कान के नज़दीक झुककर उसके कान के लू को दबा लिया। बस एक रात ही सारे मतलब समझा देगी तुम्हें, वह बोला और उसकी गर्दन को जैसे ही छुआ, बेला की सांसों में और भी तेजी आ गई और वह एकदम अपना चेहरा मोड़ गई, जबकि हेनरी को उसकी खुशबू ही पागल कर रही थी। एक अलग ही महक थी जो उसे उठ रही थी, जो उसे खींच रही थी, बेकार रही थी और चंद लम्हों में ही उसे उसका दीवाना कर चुकी थी। उसने आज तक ऐसी महक किसी लड़की में महसूस नहीं की थी, तभी वो दीवाना होता चला गया। जबकि दूसरी तरफ बेला भी पागल सी हो उठी थी उसकी जुनून खेजियों पर। उसने जो दावा किया था वो बिल्कुल बचा था। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ के आंखें बंद कर गई। कमरे में मायने कैसी खामोशी फैल गई, जिसमें मोहब्बत की एक और दास्तान शुरू हो चुकी थी। उसके हाथों में एक हसीन सी गुलाबी गुलाबी बत्ती कसमसा रही थी। वाई बोझ खाकर उसे देख रहा था और जैक, जेम्स, जैकब समेत हेनरी भी झुककर उस बच्ची को देख रहे थे, जैसे वो कोई अजूबा। आखिर वो उनकी नस्ल में पहली कोई लड़की पैदा हुई थी। ना ही जैक के हाँ कोई बेटी थी और ना ही जेम्स या जैकब के। तुमने तो बहुत अलग कर दिया कुछ, हेनरी उस बच्चे के गाल छूकर, जैसे वो नकली गुड़िया हो, इस तरह बोला। चेहरे पर सबकी ही बुला की संजीदगी थी। जैक्सन ने उसे हैदर के हाथ में लापरवाही से दे दिया, जैसे फिलहाल उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। जबकि पर्ल और हैदर हंसने लगी उन सबके मुंह देखकर। ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं हुआ। पर्ल ने नफी में सर हिलाया और उस बच्चे को प्यार किया। जबकि वो सब अंदर एले के पास आ गए। एले ने जैक्सन की जानिब देखा, वो मुस्कुरा दिया और झुककर उसकी पेशानी चूम ली। वो कैसी है जैक्सन? आहिस्तगी से बोली। तुम्हारे जैसी। उसने उसके गालों को नरमी से छुआ। और यानी बहुत हसीन, उसने बात मुकम्मल की। एले मुस्कुरा दी और बाकी सबकी जानिब में तवज्जो हुई जो कि उसे प्यार कर रहे थे, और बच्चे को उसे दिखाया तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वाइट और पिंक, जबकि उसका हर नक्श किसी नकली गुड़िया की मानद था। जैक्सन, इसको इसके बाप की मोहब्बत मिलेगी ना? अचानक वो उसकी जानिब देखते ही बोली। उसे अपना माजी जो याद आ गया था, जो उसके अंदर जैक्सन की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद आज भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। जैसे खौफ था, क्या दुनिया की कोई बेटी अपने बाप की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकती? जैक्सन ने उसे सीने से लगा लिया, अपनी बेटी से, अपनी बेटी समेत। वो तीनों काफ़ी मुकम्मल लग रहे थे। पूरा न्यूयॉर्क मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा और ये इसके बाप का तुमसे वादा है। पूरा न्यूयॉर्क? वो हंसी। हाँ, पूरा न्यूयॉर्क, उसने वादा कर लिया। वह कैसे? उसने हैरानगी से देखा। ये वक्त बताएगा, और नरमी से उसके रेशमी बालों को छू गया। एले ने मुस्कुराकर उसके शाने पर सर रख लिया। आफ्टर सम टाइम, जैक्सन उसे 5 साल की है। एले ने घबरा कर उसके हाथ से गंद खींची। ओ मॉम, यू आर सो टिमिड। ओ मॉम, आप बहुत डरपोक हैं। बस चुप करो। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जुबान। ये गन है ये गन है, कोई खिलौना नहीं मेरी जान। आपका डैडा तो पागल है। प्लीज़ इसे छोड़ दो। वो उसके कान में खुसर खुसर कर रही थी कि मियाँ कम से कम इस गन को तो छोड़ दे। डैडा, मॉम आपको पागल पागल कह रही है।
मियाँ के डैडा पागल है। वे हैरानगी से बाप को देखने लगी, जबकि एले ने सांस अलग में उतारा क्योंकि अब उसे घो रहा था। व्हाट डू यू थिंक स्वीट हार्ट? वो चुप कर उसे बाहों में भर गया। यू आर द बेस्ट बेस्ट डैडा इन द वर्ल्ड एंड मम्मी इज सो वीक। मुंह बना कर बोली, डेट्स ग्रेट। उसने जताती नज़रों से एले को देखा, जबकि एले कुछ बोलती। तुम चुप करो, जैक्सन ने झिड़का और मिया को वो कुछ दूर ले गया। एलिस 5-6 कदमों के फासले पर। एले यहाँ खड़ी हो जाओ, उसने हुक्म दिया, और एले ने कभी उसका हुक्म नहीं टाला था। तो एले खड़ी होगी, ये जाने बिना कि उसका शौहर और बेटी क्या करने चाहते थे उसके साथ। जरा टांगे खोलो अपनी, जैक्सन ने मिया को खड़ा किया और उसे कहा। क्यों? एले को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वो दोनों बाप बेटी उसे घूरने लगे तो वो रोने वाली होती उनकी बात मान गई। कम ऑन मिया, शूटर, जैक्सन ने कहा। एले चिल्लाकर दूर भाग दी कि मिया ने वहाँ की शूट किया, लेकिन अभी उसके हाथों को जैक्सन के हाथों की ज़रूरत थी। लेकिन ट्रैगर मिया ने ही दबाया था और एले की टांगों से के बीच से गोली निकलकर सोफे के अंदर धंस गई। उसे याद था ये उसके साथ पहले भी हो चुका है। यस यस आई डिड इट डैड। वो चलने लगी। एले मुंह खोले खड़ी थी, जबकि जैक्सन ने अपनी बेटी को प्यार किया, बाहों में भरकर वो उसकी खुशी में खुश हुआ था। आखिर को 5 साल की उम्र में उसने पहला शूट किया था। मिर्जा को अपने पहले शूट की खबर देने को दौड़ी, जबकि जैक्सन ने उसे जाते देखा और फिर एले के नज़दीक आकर उसका मुंह जो खुल गया था बंद किया। मक्खी चली जाएगी हनी, जैक्सन, उसने आवाज़ उठाया। जैक्सन जंप लगाकर सोफे की दूसरी तरफ उतर गया। मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं, वो चिल्ला उठी। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ूंगा? अचानक उसके बाजू को खींचकर उसने करीब किया और उसके चेहरे पर झुका वो खूबसूरती से उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। जबकि मियाँ की जानिब उसने उसी पोजीशन में देखा। वो कब आई थी पता नहीं चला था। मैंने कुछ नहीं देखा डैडा। गुड गर्ल। वो हाथ आंखों पर रखे खड़ी खड़ी रही थी, जबकि जैक्सन एले के रोकने के बावजूद उसे अपने दिल से चाहत से मुकम्मल प्यार कर रहा था। और मैं इन दोनों के फ्री होने की वेट में थी। जैक्सन ने उसे छोड़ा, वो सुर्ख हो चुकी थी। शर्मिंदगी से अपनी बेटी को देखने लगी, जो भी अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी। जैक्सन ने अपनी बेटी को बाहों में उठा लिया। से आई लव यू डैडा। उसे बहुत पसंद था जब वो उसे ये 3 अल्फाज कहती थी। आज तक उसने एले के मुंह से सुनने के लिए ये इजहार नहीं किया था, जबकि अपनी बेटी के मुंह से सुनकर उसका दिल खुश होता था। जितना वो उस बच्चे के होने के खिलाफ था, अब उतना ही उसकी हल्की सी आँख पर भी मरने मारने पर उतर जाता था। क्या वो उसकी माँ से आशिकी करता जितना अपनी बेटी से करता? से इट यू फर्स्ट, वो आंखें घुमा कर बोली। जैक्सन मुस्कुराया। आई लव यू बोथ ऑफ यू, उसने कहा। और नो 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 यू आर माइन, वो बुरा सा मुंह बना के एले भी मुंह पर जोड़ की। हाउ सेल्फिश यू आर, एले ने कहा। मैं उसे मुँह चढ़ा गई। एले ने जैक्सन की जानिब देखा, जब भी वो खिलकर मुस्कुराया।
ये जंग उसकी फेवरेट थी, कभी सोचा जो नहीं था कि उसके लिए कोई यूं लड़ेगा। ही किस मी फर्स्ट, एले ने जानबूझकर उसे छेड़ा और वो चिढ़ गई और वह चिढ़ कर रोने बैठ गई। एले खिलखिला दी। शी इज सो जेलिस। वो हंसती हुई सोफे पे बैठ गई। नो हनी, आई आई किस यू फर्स्ट, आई लव यू सो मच। जैक्सन उसके आंसू साफ करता, उसके गाल चूमता हुआ बोला, जबकि एले उन दोनों को मुस्कुराकर देखने लगी। मैंने उसके गर्दन में बाजू हाइल कर लिए, जबकि जैक्सन उसके पहनों में बैठ गया। वो कुछ ही देर में उसके सीने पर सिर रखे ही सो गई। डैड्स पेट हैबिट। जैक्सन को उसका इतना सोना पसंद नहीं था। वो चाहता था वो उसकी तरह बन जाए, जबकि एले चाहती थी वो उसके जैसी बस एक नॉर्मल सी लड़की हो। लेकिन मियाँ का सारा रुझान बाप की तरफ था। जैक्सन ने एले के गिर्द बाजू हाइल कर लिए और उसके चेहरे की जानिब देखा। किस्मी, वह आहिस्ते से बोला। नहीं, वो लड़ेगी, वो जल्दी से बोली। जैक्सन मुस्कुरा दिया और उसकी पेशानी चूम ली। एले मुस्कुरा दी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब कोई गम नहीं था। हैप्पी एंडिंग ऑफ सीरियल किलर। उम्मीद करती हूँ आपको नॉवेल बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि इसकी एंडिंग बिल्कुल राइटर ने आप लोगों की पसंद के मुताबिक की है। तो लेकिन लेकिन ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और ना ही व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो राइटर को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। और हम इंशाल्लाह ताला अब जब, क्योंकि दोनों नॉवेल्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम कल इंशाल्लाह एक नए नॉवेल के साथ मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा। अब उसकी एपिसोड कब अपलोड होती है, आज होती है या कल होती है या फिर परसों, क्योंकि इस चीज़ का भी मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। तो आप लोगों के साथ मैं भी इंतज़ार में हूँ। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट नॉवेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।